जब आपकी मुर्गियां या आपके परिंदे या आपके जो लव बर्ड हैं हीट स्ट्रेस से मुतासर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ठंडी जगह की तलाश करते हैं और उनमें जो है लगड़ापन आता है। तो पैदावार की कमी हो जाना, एफसीआर का डाउन हो जाना, लगड़ापन होना, कच्ची बिट्ठें आना सफ़ेद और सब्ज रंग की, और ये सब अलामतें जो हैं ये हीट स्ट्रोक की अलामतें हैं। अब हीट स्ट्रोक को ट्रीटमेंट जो है उसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट बनाने का तरीका बताया है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। सोडा बाइकार्बोनेट आपने लेना है 1 ग्राम फी लीटर, अमोनियम क्लोराइड आपने 1 ग्राम 2 लीटर में लेना है। उसके बाद लींबू का सत आपने 1 ग्राम 2 लीटर में लेना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने अपने जो जानवर ऑफर करनी है। उसके बाद क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है जानवर में, जो है इसका लीवर मुतासर होता है, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जेटिपार सिरप लेना है। 2 सीसी फी लीटर जेटिपार सिरप डालेंगे। उसके साथ हम एस्प्रिन या डिस्प्रिन टैबलेट लेंगे, 1 टैबलेट 2 लीटर में वो हम डालेंगे। तो ये जो है ये हम इसकी जो कम्बिनेशन बनाकर जानवर को ऑफर करेंगे, और ये 3 से 4 जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो मिस्री गोल्डन है, हमारे असील मुर्गे हैं, हमारे लेयर ब्रायलर और पिजन हैं, कबूतर हैं और लव बर्ड हैं, वो हीट स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। और तीसरी जो एक ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपने हर्बल ट्रीटमेंट, ताकि जानवर आपका अगर हीट स्ट्रेस में हीट स्ट्रोक में आता है, गर्मी की शिद्दत में आता है, तो जानवर में इस तरह की कुव्वत मुदाफ़ियत होनी चाहिए कि वो गर्मी की शिद्दत को बरकरार और उसको जो है बर्दाश्त कर सके, और अपना जो कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको बरकरार रख सके, ताकि कोई भी बीमारी उस पे अटैक ना करे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने हल्दी लेनी है, अदरक लेना है, लहसुन लेना है, कलवंजी लेनी है, मको लेनी है, आलू बुखारा लेना है और इमली लेनी है। ये 4 से 5 चीजें आपने 1 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आपने जानवर को ऑफर करनी है, अपने परिंदों को ऑफर करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आप लहसुन लेते हैं, उसकी लेके उसको मिक्स करना है पानी में, उसके बाद उसको नितार लेना है, अलहदा करके वो पानी इस्तेमाल करना है। इस तरह आलू बुखारा जो है आपने 10 से 20 ग्राम लेना है, 100 ml में उसको 4 से 5 घंटे में रखना है। उसके बाद उस पानी को आपने 10 से 20 ml के हिसाब से ये आपने इस्तेमाल करना है पानी में। ये आपने अपनी रूटीन रखनी है। जब आपकी गर्मियाँ स्टार्ट हो, तो आपने ये जो हर्बल या तिब्बी चीज़ें हैं ये आपने साथ इसके शुरू कर देनी है। और एक और अहम चीज़ है जिसे हम सिरका कहते हैं। सिरके में 2 तरह के आते हैं, एक है सेबों का सिरका, एक है अंगूरी सिरका। ये आपने 5 सीसी फी लीटर के हिसाब से अपने जानवर को एक टाइम ये भी आप डालें। इससे क्या होगा कि आपकी जो जानवरों की खुराक को हजम करने की सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी, और जो आपकी इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया है उनकी जो पैदावार है वो बेहतर होगी, जिससे जानवर हीट स्ट्रेस को और बाकी जो मसले मसाइल हैं उसको बर्दाश्त करने में उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत रहेगी। तो ये आपने जनाब रखना है। उम्मीद है ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगा, और आपकी अंडों की पैदावार बेहतर रहेगी। आपके जानवर मरेंगे नहीं, उनका वेट गेन कम नहीं होगा, उनकी हैचेबिलिटी, उनके बच्चे पैदा करने की सलाहियत मैक्सिमम रहेगी। गर्मियों के दिनों में आपने सिर्फ अपने बर्ड को हीट स्ट्रोक से बचाना है। अच्छी जगह दे, हवादार वेंटिलेशन वाली जगह दे, क्योंकि जानवर पेंटिंग करता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, और जो है डायरिया होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, पेंटिंग होती है जिसकी वजह से आपका एसिड बेस बैलेंस यानी जिसे हम रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जानवर लागर हो जाता है और अमवात होना शुरू हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। 2 से 3 4 किस्म के मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए हैं, और जौन से मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव भी आपको बताया है कि एहतियाती तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि बीमारी आने से पहले आप यूज़ करें। जिस तरह के आप हल्दी, अदरक, थूम और ये चीज़ें, कलवंजी है, ये आप चीज़ें शुरू में इस्तेमाल करके अपने जानवर को हीट स्ट्रेस गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डिटेल मेरी वीडियो देखने के लिए लिंक ऊपर दिया है, वो आप देख सकते हैं उसमें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।